Hello students, let's see LCR parallel AC circuit. We already see the LCR series circuit in which we derive the equation of current as well as we derive the phase relation between the voltage and current. So here we have what LCR parallel AC circuit. So I can say as shown in a figure A, L, C and R are connected across the AC voltage source in a parallel. So here we can say as shown in a figure A, L, C and R, inductor, capacitor and resistor are connected in parallel, we can say connected in parallel across a AC voltage source. V is equal to what? Vm sin omega t. Here as the three components are connected in parallel, so we can say voltage across each of the component is equal to what? V equal to Vm sin omega t, because we know that parallel में क्या होता है, voltage सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है. तो सपोज यहाँ से I जितना करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हुआ है तो इसमें कितना जाएगा IR. ठीक है, ये ब्रांच में हम लोग ले लेते हैं IC और ये ब्रांच में करंट कितना होगा IL जितना. ठीक है, so here we can say as the three elements are in parallel, or you can say three elements L, C, R are in parallel, so voltage across them is same, and it is equal to, we can say it is equal to V. Let current through L, C and R are respectively, we can say are IR, or you can say in respective order you can write IL, IC and IR respectively. ओके, तीनों में ये करंट है, तो टोटल करंट जो I होगा वो कितना होगा IR प्लस IC प्लस IL जितना होगा. ठीक है, सो हियर यू कैन राइट, सो टोटल करंट I जो होगा कितना होगा IL प्लस IC प्लस IR जितना. ठीक है, here you guys have to remember that current is not a vector quantity, it is a scalar quantity. Here we are just representing, okay, the current with the help of phasor with the rotating vector. We already see, you know, phasors. okay, हमने ऑलरेडी ये फेजर्स में देख लिया था कि करंट एक्चुअल में क्या होता है, स्केलर होता है. यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वी नो दैट इन इंडक्टर करंट I जो होता है वो कितना IL है, इट लैक्स द वोल्टेज V. IL क्या होता है, it lacks the voltage V in phase by pi by 2. So here we can say IL lacks V by pi by 2. okay, I lacks V by, we can say in phase by pi by 2. यहाँ पे लिख देते हैं in phase by pi by 2. IC के लिए लिख सकते हैं I in IC जो करंट होता है कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, वो लीड कर रहा होता है. IC लीड्स V in phase, we can say by what, pi by 2. And IR, we know that in a pure resistive circuit voltage and current are in a same phase, so IR is in phase with, we can say V. तो हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम कैसे प्लॉट किया वो देख लेते हैं. ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे ये वोल्टेज V है, इसको हमने रेफरेंस लिया क्योंकि वोल्टेज तीनों में क्या होता है, सेम होता है. ठीक है, हमने जब LCR सीरीज सर्किट देखा था उसमें हमने फेजर डायग्राम, LCR सीरीज सर्किट का जो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन था उसमें हमने देखा था कि करंट जो I होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं रेफरेंस लेते हैं, और VL, VC और VR तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है ये वाले वो डिफरेंट होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो वोल्टेज V को क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे. देखो
आई आर एंड वी सेम फेज में होते हैं तो ये सेम फेज में रख दिया, आई आर भी सेम डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे देखो आई सी लीड्स वी इन फेज बाय पाई बाई टू, करंट आई सी क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है इन फेज बाय पाई बाई टू। तो आप देख सकते हो ये आई सी है, ये वेक्टर ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये फेज में क्या कर रहा है, आई सी देखो वी को क्या लीड कर रहा है, पाई बाई टू, ठीक है। सेम तीसरा वाला देखो, आई एल लीड्स वी इन फेज बाय पाई बाई टू, आई एल। तो करंट आई एल लीड नहीं, ये लैग करता है, ठीक है। सो करंट आई एल लैग कर रहा है, देखो ये करंट आई एल है नीचे की तरफ ये पूरा, ठीक है। ये आई एल है, ये आप देख सकते हो ये लैग कर रहा है, ये वोल्टेज को पाई बाई टू के साथ वोल्टेज यहाँ पे, आई एल यहाँ पे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो, देख सकते हो आई सी एल आई एल आर इन अ, or you can say line of action of IC and IL is same, okay, but they are in opposite direction. Here we can see here IL and IC are in a same line, okay, but their direction is what, opposite, okay. So here we can say we can represent this IL and IC, okay, with a सिंगल और यू कैन से कंबाइंड वेक्टर, सिंगल कंबाइंड वेक्टर। तो ये सपोज आईसी का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ तक है, ठीक है। ये वाला अगर आईसी का मैग्नीट्यूड है, आईसी ये डायरेक्शन में, तो अगर मैं आईएल के हेड से यहाँ से आईसी निकालता हूँ सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसका जो रिजल्टेंट मिला, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा मिलेगा, ये वाला, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आईएल माइनस आईसी जितना। तो यहाँ पे ये आई एल माइनस आई सी होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। आई एल प्लस आई सी का मैग्नीट्यूड ये आई एल माइनस आई सी है, ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, आई आर होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की हेल्प से अगर रिजल्टेंट निकालो करंट तो ये होगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट आया आई, ये हो गया फेज बिटवीन वोल्टेज वेक्टर, वोल्टेज फेजर यू कैन से, एंड करंट फेजर के बीच में, ठीक है। So here you can see that, here we can say with the help of what, this right angle triangle, okay, we are using Pythagoras theorem। अगर Pythagoras theorem यूज करें, ठीक है, तो ये जो I है कितना होगा, तो वो मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी स्क्वायर, ठीक है। So here we can say IL and IC are in same line, but their direction is opposite. They can be represented by combined single vector, okay, single vector IL plus IC having a magnitude, we can say having a magnitude आई एल माइनस आई सी। अगर बच्चों आई सी ग्रेटर देन आई एल रहा तो यहाँ पे क्या होगा, आई सी माइनस आई एल का स्क्वायर रहेगा। अभी क्या है, आई एल माइनस आई सी है, ठीक है। सो वी कैन से, सो रिजल्टेंट करंट आई इज इक्वल टू कितना होगा, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी स्क्वायर, ओके। Now here we know that voltage across each of the three components is same, means V is equal to क्या होगा, आई आर इंटू आर। तो अगर आप आई आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, V बाई आर। सेम एज अगर मैं यहाँ पे आई सी लिखूँ बच्चों, ठीक है, आई सी क्या होगा, V बाय एक्स सी कैपेसिटर रिएक्टेंस, एंड आई एल कितना होगा, तो आई एल आप लिख सकते हो V बाय एक्स एल जितना, ठीक है। तो आई आर आई सी और आई एल है हमारे पास, हम लोग इस पर रख देते हैं। तो आई क्या होगा, अंडर रूट वी बाई आर स्क्वायर प्लस आई एल दैट इज इक्वल टू व्हाट, वी बाई एक्स एल माइनस आई सी दैट इज वी बाई एक्स सी होल स्क्वायर। यहाँ से देखो हम लोग अगर कॉमन निकाले ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, तो वी स्क्वायर कॉमन निकलेगा,
ठीक है, उसको स्क्वायर रूट के बाहर लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा v, मतलब पीछे क्या बचेगा 1/r² प्लस 1/xl माइनस 1/xc का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से अगर v बाय आई फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से i को इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, v बाय आई को सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या बचेगा 1/, ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा, r² प्लस 1/xl माइनस 1/xc होल स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों, तो v इक्वल टू तो क्या होता है, i इज इक्वल टू क्या होता है v बाई जेड होता है। ठीक है, i इक्वल टू क्या होता है v बाई जेड। तो यहाँ से v बाई आई को अगर आपने सब्जेक्ट बनाया तो 1/z होता है, सॉरी वो क्या होता है z होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको z मिल जाएगा। सो हियर वी कैन से, सो हियर z इज इक्वल टू, अगर ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये आपका जो टर्म है वो क्या है आपका 1 डिवाइड बाई 1/r² प्लस 1/xl माइनस 1/xc का जो स्क्वायर है, ये टर्म क्या है, इज कॉल्ड वी कैन से इम्पीडेंस। इसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस ऑफ LCR पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया LCR पैरेलल AC सर्किट में इम्पीडेंस। और फेज फाई यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फेज फाई अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करें तो ये देखो tan फाई फाइंड आउट करते हैं, मतलब अपोजिट अपन एडजेसेंट। तो फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हो tan इनवर्स, अपोजिट है आपका IL माइनस IC अपन क्या होगा IR। ठीक है, अब IL आपने देखा कितना है V बाई एक्स, IC कितना है V बाई एक्स, नीचे IR कितना है V बाई R। ठीक है, V कॉमन निकालो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, तो हियर वी कैन से tan इनवर्स 1/, यहाँ पे XL माइनस 1/xc, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1/r। ठीक है, चलो ये हो गया आपका फेज 5। ये डिनोमिनेटर में जो r है इसको अगला हम लोग कहाँ पे ले लें, न्यूमरेटर में ले लें, तो ये क्या हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में r ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका फेज 5। ठीक है, so this is the LCR parallel AC circuit. It is the equation of impedance. This one is the equation of what current, and this one is what equation of phase difference between the voltage and current. Okay.